कुदरत भी अपने पे आ जाए तो इंसान को औकात दिखा देती है, और यही हो रहा है भारत में। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान में बाढ़ इसके उदाहरण है। आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी। अब उत्तराखंड के नैनीताल में दहशत की दरारें दिखाई पड़ रही। नैनीताल के मॉल रोड का एक हिस्सा अचानक ढह जाता है, धरती में समा जाता है। इसी के बाद यह आशंका जताई जाती है कि नैनीताल धीरे धीरे सिंकिंग सिटी बन सकती है, वो भी जोशी मठ की तरह धंस सकती है। क्या नैनीताल धरती में समा जाएगा? नैनीताल की लोअर मॉल रोड में दरारें आ गई हैं। 24 घंटे में कितने मीटर धंसा नैनीताल? आपको दिखाऊंगा, ये दरारें करीब 20 मीटर के आसपास की हैं। नैनीताल पर जोशीमठ जैसा कैसा मंजर दिखा? एक स्कूटी चालक आ रहा था, स्कूटी चालक आया तो वो संभाल नहीं पाया इस जगह में, क्योंकि बैठ इतना गया तो वो उसकी काबू नहीं हो पाई। धंसता नैनीताल एक अनसुलझा सवाल। सड़क पर सिहरन पैदा करती दरारें, भर भरा कर झील में समाती सड़क, क्या यह किसी बड़ी अनहोनी का सिग्नल है? क्या वाकई नैनीताल जोशीमठ की तरह सिंकिंग सिटी बनने की राह पर है? लोगों के जहन में घर चुके ये सवाल नैनीताल के मॉल रोड पर बढ़ती दरारों के साथ और बढ़ रहे हैं। 12 महीने 24 घंटे जो मॉल रोड पर्यटकों से गुलजार रहता था, आज वहां सन्नाटा पसरा है, आवाजाही ठप है। इस वक्त मौजूद हूँ सरोवर नगरी नैनीताल में, और नैनीताल की लोअर मॉल रोड में दरारें आ गई हैं। आपको दिखाऊंगा, ये दरारें करीब 20 मीटर के आसपास की हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए यातायात को फिलहाल बंद कर दिया गया है, और लोक निर्माण विभाग द्वारा जो दरारें आई हैं इस पर सीमेंट से पुताई की गई है, ताकि जो ये दरारें हैं वो दिखनी बंद हो पाए। मॉल रोड पर ये दरारें कैसे आई? किसने सबसे पहले नैनीताल के शान मॉल रोड को धंसता देखा? तब मंजर कैसा था? नैनीताल के धंसने की खौफनाक कहानी सबसे पहले उस चश्मदीद ने हमें सुनाई, जिसने अपनी आंखों के सामने नैनीताल को जमीन में धंसते देखा। ये कम से कम 8 से 9 इंच बैठ चुका है। तो ये एक स्कूटी चालक आ रहा था, स्कूटी चालक आया तो वो संभाल नहीं पाया इस जगह में, क्योंकि बैठ इतना गया तो वो उसकी काबू नहीं हो पाई, तो वो गिर गया। उसके बाद प्रशासन ने ये सब बैरियर वगैरह यहाँ पे लगाए। सोचिए मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। नैनीताल के धंसने की कहानी नई नहीं है। ठीक 7 साल पहले 18 अगस्त 2018 की बात है। अचानक नैनीताल का लोअर मॉल रोड 25 मीटर तक धंस गया था। 7 साल तक मॉल रोड की धरती शांत रही। अब ये शहर फिर धंसने लगा है, जिससे मॉल रोड के कारोबारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। सर ये रोड पहले भी धंसा हुआ था, पहले यहाँ पे हो चुका है, और इस बार क्या हो रहा है, जब नीचे धंसा है पूरा तो यहाँ हमें दिक्कत पड़ रही है। यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, दोनों साइड से गाड़ी आ रही हैं, तो हमें दिक्कत पड़ रही है, हमारे रोजगार के फर्क पड़ रहा है। ये पहले भी हो चुका है। इसमें ये नीचे वाली रोड जो है पहले भी क्रैक हुई थी। जब वो आगे वाली रास्ता जब टूटा था तो पहले भी इसमें दरार थी। इस पे लेकर डंपर चिपका दिया गया है। समझिए आप, दोनों साइड से गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे। सारे कारोबार में अब वीकेंड का टाइम आने वाला है, तो यहाँ ऐसा हो गया है। हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी इसका निवारण करा जाए, अन्यथा दुविधाएं और बढ़ेंगी हमारे लिए। बाकी जो अभी फिलहाल है, पर्यटन वैसे भी कम है शहर का हमारे, जैसे धराली में हुआ था लास्ट। अब इससे क्या होता है, लोगों को मन में डर बैठ जाता है कि रोडें गिर रही हैं, अचानक से गिर जाए, कुछ हो जाएगा। अभी देखिए आप 2 वे रोड चल रही है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी टाइम 2 वे रोड की होती है, क्योंकि गाड़ी इधर से भी आ रही है, गाड़ी इधर से भी आ रही है। लोगों को धूल मिट्टी का बहुत सामना करा। जहाँ के जो लोकल के व्यापारी थे, बहुत लोगों को धूल मिट्टी का सामना करना पड़ा। कस्टमर्स को दिक्कत हुई, आम पब्लिक को बहुत दिक्कत हुई। हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि इसको जल्द से जल्द इस मैटर को सॉर्ट आउट करें। लोअर मॉल रोड की सड़क पर दरारें आई तो सिस्टम एक्टिव हुआ। पीडब्ल्यूडी के अफसर मौके का मुआयना करने पहुंचे। सड़क की मरम्मत की बात हुई इस तर्क के साथ कि 2018 में भी लोअर मॉल रोड वॉश आउट हो गया था। ये 18/8/2018 में इसका वॉश आउट हुआ था पोर्शन 25 मीटर का, लेकिन इसका जो अफेक्टेड पोर्शन है वो 190 मीटर है। तो 25 मीटर का जो ट्रीटमेंट का था वो हमारे पास 2023 में स्वीकृति प्राप्त हो गई शासन से, जिसमें मतलब काम जो है आज से ही शुरू हम लोग कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। आज एक डाइवर्जन का काम शुरू हो जाएगा। डाइवर्जन करते हुए इसको शीघ्र ही कोशिश करेंगे 6 महीने के अंदर अंदर इसको रिस्टोर कर दें।
प्रशासनिक अमला सड़क पर आई इन दरारों को जिस भी चश्मे से देखे, लेकिन सवाल ये है कि लोअर मॉल रोड का धंसना क्या किसी प्राकृतिक प्रकोप का संकेत है? क्या नैनीताल जोशीमठ बनने की राह पर है? नैनीताल एक स्लोपिंग वैली में बसा है। ये शहर हिमालय के शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। इस हिस्से की चट्टान बेहद नाजुक और नरम है। इसके अलावा नैनीताल की झील के नीचे और आसपास की मिट्टी बेहद ढीली है, जो लैंडस्लाइड के हिसाब से इसे सेंसिटिव जोन बनाती है। 2018 में नैनीताल के लोअर मॉल रोड का हिस्सा जब वॉश आउट हुआ, तब भी हालात बेहद डरावने बने हुए थे। आने वाला सीजन जाड़े का सीजन है, जिसमें बर्फबारी होती है। काफी संख्या में पर्यटक नैनीताल को आते हैं। पर्यटन व्यवसायी हो, पर्यटक हो, उनको सहूलियत देने के लिए इस सड़क को जल्द से जल्द शुरू करना, ठीक करना बेहद जरूरी है। नैनीताल से हर्ष रावत, एनडीटीवी इंडिया। वैसे डर तो आज महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ा, वो भी पानी की शक्ल में। जब लोग सोकर उठे तो उनका सामना भारी बारिश से हुआ। मौसम विभाग ने अलर्ट दिया था कि कई शहरों में भारी बारिश होगी। मुंबई एक बार फिर जाम हो गई। राजस्थान में मानसून का पैटर्न अलग था। जहां सालों साल बारिश नहीं हो रही थी, वहां पर औसत से ज्यादा बारिश हो रही थी। हालांकि गौर करने वाली बात यह कि राजस्थान में मानसून ने 3 दिन पहले एग्जिट ले लिया था। अब सवाल यह कि मानसून कहां अटका, कहां लटका, कहां भटका, समझिए इस पेशी से। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ राजस्थान है, जहां कुछ दिन पहले भारी बारिश हुई। कहा जा रहा है कि भारी बारिश का असर रेगिस्तानी इलाकों पर दिखने लगा। जहां रेत था, वहां हरियाली बढ़ने लगी। और दूसरी तरफ है मुंबई, जहां मानसून अब भी सितम ढा रहा है। सवाल है, आखिर राजस्थान से 3 दिन पहले मानसून क्यों निकला? राजस्थान में कितना फीसदी ज्यादा पानी बरस गया? मुंबई में जाते जाते मानसून क्यों अटक गया? मानसून का बदला हुआ पैटर्न नए मौसमी चक्र का इशारा है। जो मानसून है राजस्थान के कुछ हिस्सों से विड्रॉल किया, उसका रीजन यही था कि जो विड्रॉल की कंडीशंस होती हैं कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर था, हाई प्रेशर जोन था, जिसके कारण यह ऑलमोस्ट पूरा वेस्ट राजस्थान से हमने कल मानसून विड्रॉ किया। और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान है जे पंजाब के कुछ हिस्सों में हम विड्रॉ करेंगे, कल पॉसिबिलिटी रहेगा। और कुछ नॉर्थन पार्ट ऑफ गुजरात में भी विड्रॉल होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। वैज्ञानिक आपको आने वाले दिनों के पैटर्न की जानकारी देते हैं, लेकिन इसी के आधार पर आंकड़े तैयार होते हैं। और ये आंकड़े कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान में औसत से ज्यादा बारिश हुई। बीते 5 साल में हर साल यही पैटर्न रहा। इसके चलते इलाके के भूगोल और जीवन शैली में बदलाव हुआ। रेत के टीलों की जगह अब हरी घास और छोटी झाड़ियां उगने लगी। कई स्थानों पर बबूल, रोहिड़ा और खेजड़ी जैसे पेड़ पौधे तेजी से पनप रहे हैं। मानसून आमतौर पर 1 जून तक केरल में एंट्री और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। फिर ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत से पीछे हटना शुरू कर देता है। लेकिन राजस्थान में 3 दिन पहले ही निकलने लगा और महाराष्ट्र में मुसीबत बढ़ाने लगा। अब मुंबई की बात ले लीजिए। दादर हो या लोअर पर, हर जगह पानी दिखा और इसके बाद जाम। तो अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के ऊपर हमारा रेड अलर्ट है। उसका कारण ये है कि जहाँ एक सर्कुलेशन पैटर्न बना हुआ है और साथ में एक थोड़ा सा ट्रफिंग टाइप फीचर्स है, जिसके कारण बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी से मॉइस्चर है, काफ़ी इंटेक है वहाँ। तो जिसके लिए हमने नॉर्थन पार्ट ऑफ कोंकण और नॉर्थन पार्ट ऑफ मध्य महाराष्ट्र के लिए आज हमने एक्सट्रीमली हैवी का अलर्ट दिया है। वहाँ वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उसके पस पार एक ऐसी खबर है जो मानवता को शर्मसार करने वाली है।